भारत कुछ ये भी सोच रहा है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं या दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं वो आप इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भारत ये भी शायद सोच रहा है कि अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं कोई सिविलियन या उनकी क्रिमिनल कोई कंप्लेंट है तो वो श्रीनगर हाई कोर्ट में वो अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि भारत का एक ऐसा इक़दाम होगा जो कि पाकिस्तान या कश्मीर कॉज के लिए बहुत ब्लो होगा। अच्छा, जो अजीत डोवल से मुलाकात हुई वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस हुआ हम नहीं जानते। इंडिया में जो असल मैसेज गया वो चाइना को चला गया तिब्बत के हवाले से। सही, कि ठीक। तिब्बत के जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने मुलाकात की। इस वक्त इंडिया के दौरे में है और उसके बाद निकल के वो काबुल जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान बिल्कुल स्टॉप बाय भी नहीं कर रहे। 4-5 ऐसे स्टेप्स हैं जो भारत शायद अनकरीब ले भी ले और पाकिस्तान को इससे मैं समझता हूँ कि बाखबर होना चाहिए, हमें प्री एम्प्ट करना चाहिए इन चीज़ों पर। एक तो ये है कि भारत अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके से कुछ ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे अगर वो आईसी के ममालिक कुछ अगर हैं या फिर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका या और भी कोई मुल्क, फ्रांस फॉर दैट मैटर, वो कोई कॉन्सुलेट अपनी श्रीनगर में इस्टेब्लिश कर लें। और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या कश्मीर कॉज के लिए बहुत ब्लो होगा अगर कोई मुल्क श्रीनगर में अपनी कॉन्सुलेट या कॉन्सुलेट जनरल बना लेता है। दूसरी तरफ भारत कुछ ये भी सोच रहा है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं या दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं वो आप इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि भारत का एक ऐसा इक़दाम होगा जो कि कश्मीर कॉज को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करेगा। फिर भारत ये भी शायद सोच रहा है कि अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं कोई सिविलियन या उनकी क्रिमिनल कोई कंप्लेंट है तो वो श्रीनगर हाई कोर्ट में वो अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। और इस किस्म के इक़दाम और फिर जो है मज़ीद जो है यूनियन टेरिटरी है अभी तो, लेकिन उसको वो स्टेट हुड का दर्जा दे देंगे किसी स्टेज पे और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो सीटें हैं वहाँ पे वो अवेलेबल होंगी। फिर एक और काम ये भी कर रहे हैं और या करने वाले हैं जो हम मीडिया से देख रहे हैं कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशंस बना रहे हैं इन एब्सेंशिया। मिसाल के तौर पर मीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डिप्टी कमिश्नर होगा जो कि वहाँ बैठेगा श्रीनगर में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा इन लोगों को जो मीरपुर में रहते हैं या मुजफ्फराबाद में रहते हैं फॉर दैट मैटर। तो इस किस्म के इक़दामात भारत अब करने जा रहा है और अगर हमने इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट ना किया या हमने अपनी सफारत कारी को ज़्यादा रोबस्ट ना किया तो कश्मीर का मामला तो फिर चला गया। कुछ अरसे बाद आप देखें कि फ़्रांस ख़ास तौर पे एक कॉन्सुलेट या कॉन्सुलेट जनरल श्रीनगर में उसको इस्टेब्लिश करे और इस तरह एक यूरोपियन यूनियन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक भी, और फिर वो आईसी में भी आपको नहीं मालूम कि कौन से ममालिक से भारत ऑलरेडी इन टच है और उनको इंसिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अजीत डोवल के साथ और उनकी मुलाकात हुई जयशंकर के साथ जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म मोदी से और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, जो अजीत डोवल से मुलाकात हुई वो 1 घंटे की मुलाकात में क्वाड, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज, ये इश्यूज क्या डिस्कस हुआ हम नहीं जानते। कि उन्होंने एक तो उनकी सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात हुई। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो सिविल सोसाइटी के अरकान से उनकी मुलाकात हुई तो उसमें सुबह से उनकी स्टार्ट करते हैं ना, उनकी 3-4 इंगेजमेंट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
ایک تو انہوں نے سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کی بس اہمیت یہ ہے کہ ڈون چنگ یہ اس میں موجود تھے سول سوسائٹی کی ملاقات میں، جو کہ جلا وطن گورنمنٹ ہے تبت کی، جو کہ نئی دہلی میں، تو ان کے جو نمائندے ہیں نئی دہلی میں، اور جو سنگ یونگ جو کہ جلا وطن حکومت کے سربراہ یا صدر یا وزیر جو بھی ان کو ہیڈ کرتا ہے، اس کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ اس سول سوسائٹی کے گروپ میں موجود۔ تو انڈیا میں جو اصل میسج گیا وہ چائنا کو چلا گیا تبت کے حوالے سے، صحیح، کہ ٹھیک۔ تبت کے جو نمائندے ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس پہ تبصرہ کیا، تو اس میں بھی اگر واشنگٹن پوسٹ کا وہ ہم اس کی لاسٹ لائنز اگر 2-3 دکھا سکیں اس میٹنگ کے بارے میں جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے، اگر اس کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے تو ہم دکھائیں۔ ابھی لاسٹ لائن جو ہے اسپیکنگ ٹو دا اچھا وچ آلسو انکلوڈ جاپان، آسٹریلیا، اچھا بالکل۔ تو سب سے پہلے آپ اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ ان کے اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے ٹرپ کو میں جس چیزوں سے ریلیٹ کر رہا ہوں، وہ سب سے پہلا تو وہ ایشو یہ ہے کہ ٹونی بلکن صاحب اس وقت انڈیا کے دورے میں ہیں، اور اس کے بعد نکل کے وہ کابل جائیں گے، لیکن وہ پاکستان بالکل سٹاپ بائی بھی نہیں کر رہے، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے۔ ایک تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت لاکٹ ہے، اور دوسرا امریکہ کے ریزرویشنز ہیں کہ چائنا جس طریقے سے اگریسولی ان کو خدشہ ہے کہ وہ ویکیوم فل کرے گا۔ اس میں اظہار جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے وہ چاہتے ہیں، اب دیکھیں وہ ایک تو وہ کمپلیٹلی چائنا کے کیمپ میں جا چکے ہیں، لیکن جب ٹونی بلکن صاحب آپ کو لفٹ نہیں کراتے، جو بائیڈن آپ کی کال نہیں لیتے، تو آپ اس پہ بھی آپ کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ اب ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یو ہیو گان ٹو فار اوے ان یور پروسیس in a love of Communist Party and love of China۔ تو اب اس کو آپ نے ایک ہی کیمپ میں رہنا ہے، امریکہ نے نہ آپ کو اتنی لفٹ کرانی ہے، نہ وہ کروا رہے ہیں۔ ہاں یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ معید یوسف صاحب کا ڈومیسائل واشنگٹن ڈی سی کا ہے، ان کا یہ پہلا دورہ ہے این ایس اے بننے کے بعد، تو ہو سکتا ہے کچھ دوستوں سے ملنے آئے ہوں، کچھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہ یہاں سے وہ لے کے جائیں گے۔